गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय प्रणाली भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल यानी इंडिया से बाहर हम किस तरह से काउंटिंग करते हैं, किस तरह से जो है नंबरिंग की जाती है, उसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए, तो इंटरनेशनल में किस तरह से की जाती है, 1s, 10s, 100, 1 2 3 4 काउंटिंग जो की जाती है किस तरह से की जाती है। तो ये एक ग्रुप है, जैसे कि आपके स्कूल में ग्रुप में बटे हुए होते हैं बच्चे, हाउस में बटे हुए होते हैं, ठीक है। 4 हाउस बना देते हैं, किसी में 20 बच्चे होते हैं, किसी में 40 बच्चे होते हैं, इस तरह से किसी में 100 बच्चे होते हैं। इस तरह से ये 3 का एक ग्रुप है जिसको हमने नाम दिया वंस। ये एक पीरियड है, वंस पीरियड। फिर आता है आपका 1000, 10,000, इंडियन के हिसाब से लेख आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल में होता है 100,000। ये 1000 का पीरियड है। कौन सा है? 1000 पीरियड है। फिर इसके बाद हमारे लेख 10 लाख करोड़ चलता है, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ चलता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और ये जो है ये मिलियन का है। ये कौन सा पीरियड है? मिलियन का पीरियड है। फिर बिलियन आ जाता है, फिर 10 बिलियन आ जाता है, फिर 100 बिलियन आ जाता है, ये ऐसी 1 ट्रिलियन आ जाता है, फिर 10 ट्रिलियन आ जाता है, फिर 100 ट्रिलियन आ जाता है। इस तरह से ये जो है कौन सा है? बिलियन का है ना। और ये जो पीरियड है वो किसका है? ट्रिलियन का है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इंटरनेशनल में अगर आपसे कहा जाए कि किस पीरियड के हिसाब से कॉमा लगेंगे, तो हर 3 के बाद कॉमा इसमें लगते हैं, हर 3 डिजिट के बाद इसमें कॉमा आपको दिखाई देंगे, सो ऑन। और हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चार्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है, पढ़ा भी जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक डिजिट देता हूँ, कोई भी छोटी सी डिजिट अगर मैं आपको दूँ इस तरह से, और आपसे ये कहूँ कि इंटरनेशनल के हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, तो प्लेस वैल्यू तो आसान है, आप निकाल लेंगे। 9 है तो 9 को मल्टीप्लाई 1 का हो जाएगा, 1 प्लेस पे है। ये 10 प्लेस पे है तो इसका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे आप, 3। वहीं 6 का मल्टीप्लाई आप जो 100 से कर देंगे, क्योंकि ये जो 100 प्लेस पे है, ये 1s पे है, 10s पे है, 100 पे है। वहीं अगर आप इसको देखें तो इसका मल्टीप्लाई आप 9 का मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। इसका 8 का मल्टीप्लाई आप 10,000 से कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता हुआ चला जाएगा। वहीं मैं आपसे कहूँ कॉमा लगा के दिखाइए, तो हर 3 प्लेस के बाद कॉमा लगेगा, याद रखिएगा इस तरह से। अगर मैं आगे काउंटिंग करूँ फर्दर, 1, 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 100,000, और फिर ये आ गया आपका मिलियन, यानी 1 मिलियन आप इसे बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये लिख के दिखाइए, तो आप किस तरह से इसे लिखेंगे, नंबर नेम कैसे लिखेंगे? तो 4 मिलियन पे तो 4 मिलियन, और ये जो है एक साथ बोलेंगे, इन पीरियड को भी और इस पीरियड को भी एक साथ पढ़ लिखेंगे और पढ़ेंगे। 4 मिलियन 689,639, 4 मिलियन 689,000 और 639, इस तरह से ये इसकी नंबर नेम होगी। वहीं कई आपसे ये पूछ लिया था फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको अपना ही चेहरा उसमें दिखाई देगा, अपना ही फेस आपको दिखाई देगा। तो किसी भी संख्या का जब हम तो किसी भी डिजिट की जब हम फेस वैल्यू निकालती है तो वो खुद होती है। मान लीजिए 9 का फेस वैल्यू पूछे तो 9 होगा, 8 का फेस वैल्यू पूछे तो 8 होगा, 3 की फेस वैल्यू पूछे तो 3 होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग होती है, याद रखिए। यहाँ 1 0 आएगा, सॉरी। एक और बात आप याद रखिएगा, 1s प्लेस पे हमेशा इकाई अंक पे जो 1s प्लेस होता है, ये यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। 1s प्लेस जो होती है वहाँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमेशा सेम होती हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।